Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about Huygens principle and its applications for the proof of laws of reflection and laws of refraction. Today we are going to discuss a new thing, that is superposition and interference of waves. Superposition and interference of waves. देखो क्या होता है, पहले हम डिस्कशन करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. पहले क्या डिस्कशन करेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है कि दो वेव्स होते हैं, आइदर उन दो वेव के बीच में जीरो फेज डिफरेंस आएगा या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस आएगा, और दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए इंटरफेरेंस के लिए. एक्चुअली ये चीज हमने 11th पे पढ़ा था वेव्स चैप्टर में. 11th पे पढ़ा है वेव्स चैप्टर में. वहां पे दोनों का क्या होगा, दो वेव का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए और उनके बीच का फेज डिफरेंस आइदर कांस्टेंट होगा या फिर जीरो फेज डिफरेंस होगा. देखो दो इक्वेशंस में मान रहा हूं यहाँ पे y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx. ये वाला मैं लिया हूं. क्या मैं लिया हूं, दो वेव्स लिया हूं. एक का है y1 इक्वल टू a1, ये वेव का इक्वेशन है, ये हमने 11th में पढ़ा था वेव्स चैप्टर में. y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx. तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है. क्या क्या है यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है. एम्पलीट्यूड डिफरेंट आया समझ में, एम्पलीट्यूड डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी सेम. फ्रीक्वेंसी सेम, amplitude different, frequency same, zero phase difference, zero phase difference और constant phase difference. constant phase difference. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दोनों इक्वेशन देखो और पता चलेगा. सेम एम्पलीट्यूड, डिफरेंट एम्पलीट्यूड, a1 a2 डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ये है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन. दोनों का फेज, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है. देखो यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे ओमेगा है, और इनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो होगा या कांस्टेंट होगा. जीरो होगा मतलब यहाँ पे भी ओमेगा टी होना चाहिए, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी, या फिर कांस्टेंट फेज. चाहे जो भी टाइम तुम ले लो, फेज डिफरेंस मतलब ये उसका फेज है, ये इसका फेज है, फेज डिफरेंस क्या आएगा, फेज डिफरेंस kx आएगा. इन दोनों के लिए फेज डिफरेंस क्या आएगा, kx आएगा. और ये 2 मिनट में लो, 5 मिनट में लो, 10 मिनट में लो, जो भी टाइम लेना है ले लो, मगर हमेशा फेज डिफरेंस kx ही आएगा. हमेशा फेज डिफरेंस क्या आएगा, kx ही आएगा. आया समझ में. तो अगर दोनों लाइट मेरा इंटरफेयर कर रहे हैं, तो जो इंटेंसिटी आएगा, दोनों लाइट जब इंटरफेयर मिक्स होंगे, दोनों वेव जब मिक्स होंगे, जो इंटेंसिटी आएगा वो इक्वाली, वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वाली. ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ पॉइंट पे हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेंगे, कुछ पॉइंट पे हमको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेंगे, कुछ पॉइंट पे हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेंगे, कुछ पॉइंट पे हमको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेंगे. आया समझ में, आ रहे हाँ या ना. When the light of two waves of different amplitude, same frequency, having zero phase difference or constant phase difference are mixed, then the resultant wave gets redistributed in such a way that there is maximum intensity at some points and there is minimum intensity at some points. कुछ जगह पे मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेंगे, कुछ जगह पे मुझे मिनिमम इंटेंसिटी मिलेंगे. आया समझ में, आ रहे हाँ या ना. कुछ जगह मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी, कोई पे मुझे मिनिमम इंटेंसिटी मुझे मिलेंगे. हुआ.
तो ये था मेरा कहानी इंटरफेरेंस। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इसी इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल को हम यूज करके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ, क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ वेव का मतलब क्या है? सोच जरा। सुपरपोजिशन मतलब मिक्स होगा। ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है when a number when a number of waves traveling in a medium or traveling through a medium superpose each other. When the number of waves traveling through a medium superpose on each other, the resulting displacement at any instant is equal to the vector sum of the individual displacement. क्या बोला इसने? इसने बोला when number of waves traveling in a given medium and superpose मतलब मिक्स होते हैं, superpose with each other, then at any instant the resulting displacement is given by the vector sum of individual displacement. आया समझ में? When the number of waves traveling in a given medium and superpose with each other, then at any instant the resulting displacement is given by the vector sum of the individual displacement. इसका मतलब ये हुआ, अगर मेरा y1, y2, y3 ऐसे बहुत सारे मेरे क्या आते हैं, वेव्स आते हैं, तो मेरा रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट y नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 इसे n नंबर ऑफ वेव्स तक चलेंगे। है समझ में कि नहीं? मान के चलो कि मेरा y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t है, और ये कब काम आता है? जब उनके बीच का जीरो फेज डिफरेंस और सेम फ्रीक्वेंसी है। ये वेव सिर्फ क्या हो गए? सुपरपोज होंगे। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आया तो सुपरपोज होंगे, तो वहां पे हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी मिल सकता है, मगर इंटरफेरेंस जो ऑब्जर्व करते हैं इंटरफेरेंस, वो हमको ठीक से नहीं मिलेगा। उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे जब हम पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्सेज। दिखाता हूं वो वाला। पहले देखो, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कब अप्लाई होगा? जब लाइट इंटरफेयर करेंगे। लाइट कब इंटरफेयर करेंगे? अगर मेरा एम्पलीट्यूड डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी सेम, जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस आएगा। तो मैं दो वेव्स ले रहा हूं, y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, y2 इक्वल टू मैं ले रहा हूं a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। इनके बीच का फेज डिफरेंस, दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, फेज डिफरेंस फाई है। तुम चाहो तो यहाँ पे ओमेगा टी माइनस फाइव करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंट आंसर्स नहीं आएगा। हुआ? अब मैं क्या कर रहा हूँ? नेट एम्पलीट्यूड, नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो y नेट इक्वल टू क्या आएगा? y1 प्लस y2। y1 के जगह है a1 sin ओमेगा t, y2 के जगह है a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव। a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाइव।
अब यहां से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डाल दो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला डाल दो, क्या हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं y नेट इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? y नेट इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी है, तो यहां से मैं साइन ओमेगा टी कॉमन ले सकता हूं, साइन ओमेगा टी कॉमन लूं तो क्या आएगा ना a1 प्लस a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, a2 साइन फाई एक टर्म में कर लेता हूं कॉस ओमेगा टी। है समझ में? आ रहे हाँ या ना? ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ, ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ। y नेट इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। है समझ में? अब इसी एक्सप्रेशन से देखो, ये a1 एक क्या है? नंबर है, a2 भी एक नंबर होगा, कॉस फाई का वैल्यू भी एक नंबर होगा। अरे एंगल ही है ना, फेज डिफरेंस क्या है? एंगल ही, तो एक नंबर होगा। तो ये टोटल टर्म मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, a1 प्लस a2 कॉस फाई मेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। a2 साइन फाई मेरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूं, लेट a1 प्लस a2 कॉस फाई को मैं अज्यूम किया a कॉस थीटा में, a2 साइन फाई को मैंने अज्यूम किया a साइन थीटा में। आया समझ में? ये क्या है ना, a1 और a2 क्या था? इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड थे, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड। कैपिटल A क्या है ना, नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। थीटा क्या है? नेट फेज डिफरेंस, नेट फेज डिफरेंस मतलब फाई उनका फेज डिफरेंस था, कहीं कहीं में चेंज होते होते चलेगा, मतलब कांस्टेंट फेज डिफरेंस आएगा। और उनका ये थीटा आया कि दोनों वेव्स के बीच का ट्रैवल के वक्त एंगल क्या होगा, दोनों वेव के बीच का ट्रैवल के टाइम मतलब फेज डिफरेंस हुआ, फेज डिफरेंस एंगल मतलब फेज डिफरेंस क्या होगा वो थीटा डिसाइड करेगा, नेट फेज डिफरेंस। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो, आगे बढ़ते हैं। यहां से मुझे मिटाना पड़ेगा, इसी एक्सप्रेशन से हम आगे चलेंगे। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आया हमारा? a1 प्लस a2 cos फाई a cos थीटा, a2 sin फाई a sin थीटा। क्या हम पढ़ रहे थे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे इन दो वैल्यू को लेके मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मेरा y नेट मेरा आ रहा है a1 प्लस a2 cos फाई की जगह a cos थीटा, ये आ गया sin ओमेगा t प्लस a2 sin फाई की जगह a sin थीटा cos ओमेगा t। क्या तुमको ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है? ए कॉमन लिया तो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। क्या ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है? साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो y नेट इक्वल टू क्या आया मेरा? a ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, a ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज द net resultant, this is the net equation or the wave equation of the net wave। जो दो waves मेरा मिक्स हो रहे, मतलब waves कैसे मिक्स हो रहे हैं? एक waves ऐसे जा रहा होगा, दूसरा वेव ऐसे जा रहा होगा, तो ये जो दोनों मिक्स होते हैं, जो दोनों वेव्स मिक्स होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे एक वेव जा रहा होगा, ऐसे 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 वेव जाके यहाँ पे जो मिक्स हो रहा होगा, उसी जो वेव यहाँ पे जो वेव्स क्रिएट हुए, यहाँ पे जो वेव्स क्रिएट हुए, उसी का इक्वेशन है ये वाला, y नेट इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा, वेयर a इज द नेट एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड, और थीटा मेरा क्या है? थीटा मेरा क्या है? नेट फेज एंगल, नेट फेज एंगल व नेट फेज डिफरेंस, नेट फेज एंगल व नेट फेज डिफरेंस है। आया समझ में? अब ये a और थीटा का वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था, हमने यहाँ पे लिया था कि a1 प्लस a2, a1 प्लस a2 cos फाई को हमने लिया था a cos थीटा, हमने लिया था a cos थीटा, a1 प्लस a2 cos फाई को हमने लिया था a cos थीटा।
दोनों को स्क्वायरिंग कर लो, ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू इसको होल स्क्वायर ले लो, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 cos फाइव। आया समझ में? अरे हाँ या ना? 2a1 a2 cos फाइव। अरे हाँ या ना? ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ, ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ। आया समझ में? स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5। फिर उसी तरह हमने यहाँ पे भी और एक कांस्टेंट लिया था। कौन लिया था? a sin थीटा को। क्या लिया था? a sin थीटा को। a sin थीटा मेरा क्या आ रहा था? a sin थीटा मेरा आ रहा था, मैंने लिया था a2 sin 5। दोनों को भी स्क्वायरिंग कर लो, a स्क्वायर sin स्क्वायर 5 इक्वल टू a2 का स्क्वायर sin स्क्वायर 5। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड कर लो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ऐड कर लो। तो ऐड करोगे तो मुझे मिलेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर, सॉरी ये थीटा है, ये वाला a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर से मिलेगा राइट हैंड साइड में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5 प्लस a2 का स्क्वायर sin स्क्वायर 5। आया समझ में? तो यहां से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। क्या आएगा ना? a का स्क्वायर इक्वल टू a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर 5 a2 का स्क्वायर sin स्क्वायर 5। तो क्या हो जाएगा? a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आएगा ना? स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। आया समझ में? आ रहे हैं या ना? आ रहे हैं या ना? इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2 बना लो, काम में आएगा। इसको इक्वेशन 1 बना लो, इसको इक्वेशन 2 बना लो, काम में आएगा। तो a इक्वल टू क्या बन गया? a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। ये हमको मिल गया नेट एम्पलीट्यूड, ये वाला मिल गया नेट फेज एंगल हमको चाहिए। अब ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर लो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐसे करो, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो क्या मुझे मिलेगा? a sin थीटा बाई a cos थीटा, दैट इज sin थीटा का वैल्यू क्या है? a2 sin 5। क्या है? a2 sin 5 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 cos 5। a1 प्लस a2 cos 5। a कैंसल्ड आउट, sin बाई cos क्या हो गया? tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू मुझे क्या मिल गया ना? a2 sin 5 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 cos 5। तो थीटा इक्वल टू क्या मुझे मिल गया? tan इनवर्स a2 sin 5 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 cos 5। दिस इज द नेट फेज एंगल, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर नेट फेज एंगल। ये जो एक्सप्रेशन दोनों आए हैं, क्या कुछ बात याद आ रहा है? क्या ये एम्पलीट्यूड और जो ये नेट फेज एंगल का जो वैल्यूज है, ये क्या दिख रहा है कि दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ में, तो उनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा और इसका जो नेट फेज एंगल आएगा क्या वही है? आ रहे हाँ यहाँ नेट जो डायरेक्शन आएगा, रिजल्टेंट जो डायरेक्शन बनाएगा कोई वेक्टर के साथ, जो फॉर्मूला है या फिर नेट रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है, क्या यहाँ पे वही नेट एम्पलीट्यूड और नेट फेज एंगल का फॉर्मूला है? तो हम ये बोल सकते हैं कि वेव्स आर एडेड वेक्टोरिकली, वेव्स आर एडेड वेक्टोरिकली। आ रहे हाँ या ना? चलो स्क्रीन को पॉज करके यहां तक लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये था मेरा नेट एम्पलीट्यूड, ये था मेरा नेट फेज एंगल। मुझे पता है, मैं 11th पे पढ़ा था, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्या I इक्वल टू 2πf स्क्वायर रो वी, एक ऐसा कुछ फॉर्मूला आया था, वहां पे इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमने पढ़ा था। I प्रोपोर्शनल टू a का स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू k इंटू ए का स्क्वायर, I इक्वल टू k इंटू ए का स्क्वायर। तो यहां पे मैं ये लिख सकता हूं, सोच जरा यहां से,
आई इक्वल टू के ए स्क्वायर की जगह ए का स्क्वायर इक्वल टू आई बाई के, ए इक्वल टू आई बाई के का रूट, ए इक्वल टू आई बाई के का रूट। आ रहे हैं या ना, आ रहे हैं या ना। तो सिमिलरली A1 के लिए मैं लिख सकता हूं I1 बाई के का रूट, A2 के लिए मैं लिख सकता हूं I2 बाई के का रूट। आया समझ में क्या मैं लिख सकता हूं? ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फॉर्मूला था एम्पलीट्यूड में। अब हम इंटेंसिटी में निकालेंगे। ये फॉर्मूला के अगर स्क्वायर करूं तो A का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5, स्क्वायर रूट यहां से हट गया। तो A का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, I बाई के, I बाई के मतलब यहाँ का भी स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ यहाँ ना, A स्क्वायर यहाँ से लिख लो, A स्क्वायर इक्वल टू I बाई के। उसी तरह A1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, I1 बाई के, A2 का स्क्वायर हो जाएगा I2 बाई के प्लस 2, A1 के जगह क्या हो जाएगा I1 बाई के का रूट I2 बाई के का रूट cos 5, I2 बाई के का रूट बाई cos 5। आया समझ में? चलो अब क्या हुआ, के चारों तरफ से कैंसल आउट होंगे, के या रूट के तो के हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट ओवर ऑफ I1 इंटू I2 cos 5। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर net intensity if two waves superimpose with each other, two waves superimpose with each other। ये था net amplitude का फॉर्मूला, ये था net intensity का फॉर्मूला। इसका मतलब ये हुआ जो सारे टर्म का एम्पलीट्यूड है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये cos phi के ऊपर डिपेंड करता है। ये cos phi डिसाइड करेगा कब ये हाई इंटेंसिटी या हाई एम्पलीट्यूड होगा, कब ये मिनिमम इंटेंसिटी या लो इंटेंसिटी लो एम्पलीट्यूड होगा। ऐसा समझ, वो वाला को दिखेंगे हम। स्क्रीन को पस करके ये सारे लिख लो, आगे चलते हैं। स्क्रीन को पस करके लिख लो, आगे चलते हैं। हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos 5। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है ना, A इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर 2A1 A2 cos 5। आया समझ में? तो यहाँ पे जो 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos 5 है, 2 रूट ओवर ऑफ I1 I2 cos 5, ये है मेरा इंटरफिरेंस टर्म। ये क्या है मेरा इंटरफिरेंस टर्म। आया समझ में? ये क्या है मेरा इंटरफिरेंस टर्म है। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? तो अब क्या करते हैं, दो केसेस हम लेते हैं, कहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगा, कहां पे मिनिमम इंटेंसिटी आएगा। ये सारी चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, cos phi के ऊपर। सारी चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, cos phi। cos phi मैक्सिमम होगा तो मेरा इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, cos phi मिनिमम होगा तो मेरा इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा। जब मेरा मैक्सिमम इंटेंसिटी आता है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। ऐसे करते नहीं, देखो कैसे करते हैं, यहां पे लिखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हम लिखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वाह, पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वाह, पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखते हैं, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, व्हेन cos phi इज मैक्सिमम। cos phi का मैक्सिमम वैल्यूज क्या है, 1 है। cos phi का मैक्सिमम वैल्यूज 1 कब होता है ना, cos ऑफ 2n पाई, 2n पाई, हाँ 2n पाई में, 2n पाई पे cos का वैल्यू मुझे मैक्सिमम मिलता है। अरे हाँ या ना? तो फाई क्या होगा ना, फाई मेरा है 2n पाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई फेज डिफरेंस। इवन मल्टीपल ऑफ पाई फेज डिफरेंस।
क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? cos फाई cos 2n पाई फाई इक्वल टू क्या हुआ 2n पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आर ऑब्टेन्ड at an even multiple of even मतलब 2n even multiple of pi phase difference। मतलब वहां पे मुझे क्या मिलेगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। वहां पे मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। देखो a मैक्स तो क्या बन गया अभी मेरा ना a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 का स्क्वायर रूट, क्योंकि cos पाई तो 1 है ना, cos पाई 1 a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो a मैक्स क्या हो गया? स्क्वायर